नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। यूजीसी के विरोध में उत्तर प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। उसी कड़ी में सहारनपुर जिला मुख्यालय पर क्षेत्र के युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, राष्ट्रीय करणी सेना संघ, किसान, ब्राह्मण समाज, त्यागी भूमिहार समाज, अल्पसंख्यक राव संगठन, वैश्य समाज, खागी समाज, रोहिल्ला, रनिया संगठन, अधिवक्ता और क्षेत्रीय समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। किसान ट्रैक्टर लेकर निकले। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी वापस लो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह होश में आओ, मुर्दाबाद के नारे लगाए। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली है। हाथों में बैनर लेकर पहुंचे सवर्ण समाज के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। सभी ने एकजुट होकर इस काले कानून को काला कानून बताया और इसे वापस लेने की सरकार को चेतावनी दी। कहा कि अगर वापस नहीं करती तो सड़कों से संसद तक आंदोलन होंगे। सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार सरकार एक के बाद एक काले कानून ला रही है और यह ऐसा कानून है जो पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बांटा गया और अब हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रही है। आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। अगर कोई भी कॉलेज में कहीं भी किसी ने झूठ भी कह दिया तो हमारे बेटे का करियर, बच्चों का करियर खराब हो सकता है। इसलिए हम इस काले कानून को आने नहीं देंगे। इसके लिए हमें चाहे संसद हो या विधानसभा का घेराव करना पड़े। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में सरकार ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। इस बार हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अब मैं बात करूंगा शाहजहांपुर जिले के एक ऐसी हस्ती से जिसका एक पहचान है और पेशे से वो डॉक्टर है। हम बात करते हैं कि इस जो यूजीसी बिल इस पे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर से पड़ने वाला है और सबसे पहले इसमें हमारा सवर्ण समाज क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेएन न्यूज में। जैसा कि यूजीसी बिल आ रहा है, भारत सरकार ला रही है, इस पे सवर्ण समाज पर इसका कितना असर होने वाला है और आने वाले विधानसभा में क्या इसका कल 26 जनवरी थी। 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिवस था। वो दिन था जिस दिन अंग्रेजों का काला कानून समाप्त होकर भारत का कानून संविधान चालू हुआ, जिसकी मुख्य भावना ये है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन यूजीसी वाला जो नया कानून है एक अंग्रेजों की जैसी भावना को व्यक्त कर रहा है। सरकार विभाजित करना चाहती है और जब इतनी बड़ी अंग्रेजों की सरकार उखाड़ दी गई तो ये देश और समाज को बांटने वाला बिल कहीं इस सरकार को पूरी तरह से न ले डूबे, इस बात की पूरी संभावना है। कार्रवाई सरकार ने इसको समाप्त नहीं किया तो वर्ग विभाजन कब होगा, सरकार सबसे पहले जाएगी। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बलिदान किन लोगों ने दिए थे। अगर उनकी गिनती की जाएगी तो 95% सवर्ण समाज ही आएगा। उन्होंने अपने लिए पहले बलिदान दिया है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा और जो सरकार के मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। ये नहीं पता कि सरकार ने कानून किस भावना से बनाया, इतना गलत है। देश के लिए, समाज के लिए घातक है और सरकार के लिए भी ज़्यादा घातक साबित होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इस प्रकार कार्रवाई करके इसको समाप्त करे, वरना इसके दुष्परिणाम पूरे देश को देखने पड़ेंगे सरकार को सबसे ज़्यादा। सर, अगर मान लीजिए कानून लागू हो जाता है तो इससे क्या नुकसान होने वाला, क्या इसका असर पड़ेगा? कानून तो पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित है। पहली बात तो आते ही किसी भी विश्वविद्यालय में बच्चों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। इसमें सवर्णों के हितों की रक्षा तो नहीं हो रही है, लेकिन साथ ही जो सवर्ण नहीं है उनका भी क्लास अलग हो जाएगा। उनको बिना कारण ही सभी लोग ये समझने लगेंगे उनका सम्मान गिर जाएगा सवर्णों की तुलना में। दूसरी तरफ ये वर्ग विभाजन को देगा, वर्ग संघर्ष को धार देगा और एक तरह से देश को नष्ट
व्यवस्था भी पूरी तरह से नष्ट होगी। जब विश्वविद्यालय स्तर से ही ज़्यादातर आंदोलन प्रारंभ होते हैं, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, और वहीं पे जब वर्ग विभाजन हो जाएगा तो शुरुआत ही इस बात से होगी कि आंदोलन हो, पढ़ाई लिखाई नष्ट हो जाएगी, देश की भौतिक विकास की क्षमता भी नष्ट होगी, समाज में बंटवारा होगा, और हो सकता है कि संघर्ष बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ जाए, जिससे हिंसा और संघर्ष भी हो सकता है। नमस्कार, आज मैं शाहजहांपुर के श्रीनिवास रवीला मैदान में हूँ और यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा जो यूजीसी एक कानून लाया जा रहा है, उसके विरोध में जो सवर्ण समाज है आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और हम उनसे जानना चाहिए कि अगर ये यूजीसी जो कानून अगर लागू हो जाता है बिल, तो इससे सवर्ण समाज पे कितना इसका असर पड़ने वाला है और क्या इससे दिक्कत आने वाली है। मैं बात करूँगा यहाँ पे जो यहाँ के जो साथ हमारे कुछ लोग खड़े हुए उनसे बात करता हूँ। और मैं जो हमारे साथ अंशु पांडे जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे सवर्ण समाज पे क्या असर पड़ने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेएन न्यूज़ में। और ये जो बिल आ रहा है सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो यूजीसी है, क्या है उसके इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, यूजीसी एक्ट 2026 ये सवर्ण समाज के प्रति इतना घातक है कि केंद्र की सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 के रूप में सवर्ण समाज को अपमानित करने का, उसके पॉलिटिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने का जो एक प्रस्ताव राजपत्र के रूप में रखा है, निश्चित तौर पर संपूर्ण भारतवर्ष में उसका विरोध हो रहा है। और सक्षम स्तर से जितने भी सवर्ण समाज हैं वो निश्चित तौर पर सड़क से लेके और संसद तक संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से इस एक्ट को लाया है, ऐसा एक्ट भारत के इतिहास में अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1999 आया था, इम्पीरियल डोमिनेंस रूप में जब ये जारी किया गया था ब्रिटिश हुकूमत में, तो उसमें भी ऐसे ही प्रावधान था। तो आज केंद्र सरकार की नीति क्या है कि क्या वो सवर्णों को देश से इस प्रकार अपमानित करके निकालना चाहती है, ये तो कदापि संभव नहीं हो पाएगा। इस देश के सवर्ण समाज में राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज और जितने सवर्ण समाज के लोग हैं वो पूर्व से आज़ादी के पूर्व से सतत प्रगतिशील रहे, आज़ादी की लड़ाई में निरंतर प्रगतिशील हैं अभी भी। तो इस प्रकार का एक्ट तो केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश का सवर्ण समाज लागू नहीं होने देगा। और इसका खामियाजा आने वाले समय में केंद्र की सरकार को निश्चित तौर पर भुगतना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की नीति, जिस प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया है इस अभियान के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, तो वो निश्चित तौर पर सवर्ण समाज को प्रत्येक रूप से अपमानित करे। ऐसी कौन सी कमेटी है देश में कि जो SC, ST, OBCs को एक तरफा आप जो हैं अधिकार दे रहे हैं और जनरल कैटेगरीज के बच्चों को आप अधिकार नहीं दे रहे। आखिर दोष का निस्तारण कैसे होगा, दोष की व्याख्या कैसे होगी, जिसमें जब कोई सवर्ण समाज का अधिकारी, कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षक, यहाँ तक कि छात्र प्रतिनिधि भी नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार ने इस एक्ट के पीछे एक और प्रायोजन से काम किया है कि पूरे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, आप आज़ादी के समय से उठा के देखिए, हर विश्वविद्यालय का नेतृत्व कहीं ना कहीं छात्र संघों के रूप में सवर्ण समाज ने किया। आज सवर्ण समाज की राजनीति को छात्र संघ के माध्यम से आगे ना आ पाए भविष्य की राजनीति, और कुछ हिटलरशाही लोग जो हैं इस देश की व्यवस्था में अपना जो है अभियान चलाते रहें, इस उद्देश्य से भी जो है इस एक्ट को लाया, जिसको कदापि स्वीकार जनराज्य फ्रंट नहीं करेगा। आज सवर्ण समाज के लोग जो हैं आए हैं और सभी का बहुत आभार है कि विभिन्न दलों के लोग जो सवर्ण समाज से हैं आज सवर्ण समाज की आवाज़ पे हमारे लोगों के आह्वान उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल से ये अनुरोध है कि केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ जा रही हो तो वो इस एक्ट को तत्काल वापस लें सवर्ण एक्ट में, वरना आने वाले चुनावों में सवर्ण समाज केंद्र की सरकार को इस बात का स्पष्ट परिलक्षण दिखा देगा कि सवर्ण समाज में ताकत है। अभी जैसा कि 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें सबसे अधिक जो भूमिका निभाता है वो सवर्ण समाज निभाता है, लेकिन इसमें फिर चुनाव में इसका कितना असर पड़ने वाला होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आपने राजपत्र पढ़ा है तो उस राजपत्र को इंग्लिश में ड्राफ्ट है,
और उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं आम लोगों के। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल जनरल कैटेगरी वोट्स। बर्बाद करना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी को, SC ST OBC को वोट के रूप में आप अपना स्थान दायित्व प्रदान कर रहे हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। सवर्ण समाज का देश का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी कानून सवर्ण समाज का बच्चा चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हों या सवर्ण समाज के जितने भी लोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। और आने वाले 2027 के चुनावों में 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल के चुनाव में दिया था। राजपूत समाज जरा सा नाराज हो गया ब्राह्मण समाज के साथ, तो 400 की सीटें 200 पे आके सिमट गई। अब तो पूरे भारत का सवर्ण समाज नाराज है, तो कैसे गवर्नमेंट बनेगी? तो इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जनरल कैटेगरी की मांग आज शहीदों की सरजमी, ये क्रांति धरा है, विश्व की सबसे पावन धरा है, यहाँ से आंदोलित है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम लोगों का ये अभियान सेंट्रल सरकार तक पहुँचेगा और सवर्ण समाज निश्चित तौर पर हर स्टेप पर हम लोगों के साथ खड़ा है इस विषय और इस एक्ट को वापस नहीं ले सकते। अशोक जी, उनका कहना है कि अगर ये कानून, ये बिल अगर UGC सरकार ला रही है और अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम 2027 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी रोक देने पड़ सकते हैं। जे न्यूज़ के लिए RK सिंह, शाहजहांपुर।